प्लानिंग के साथ मैं आज आप सभी का वेलकम कर रही हूँ। मतभेद आशिया में परों को समेट कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ान का। हमें अपने आशिया में परों को समेट कर बैठना नहीं चाहिए, खुली फिजाओं में उड़ान भरने का हौसला रखना चाहिए। ये इसका शाब्दिक मतलब वर्ड वाइज मीनिंग है कि हम जब अपने आशिया में परों को समेट कर बैठते हैं, उसके मतलब हम दो तरह के ले सकते हैं कि एक कि हम अपने कंफर्ट जोन में सेट हो जाते हैं, कंफर्ट जोन से आगे निकल कर कुछ नया कुछ बेटर करने के लिए हम अपने माइंड को सेट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मतलब ये होता है आशिया का कि हम जो भी एक्टिविटी में, जो भी फील्ड में जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह से अब भी करते हैं, मतलब वहां पर भी कुछ नया नहीं करते। तो यहाँ पे कहा गया है कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ान का। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जो भी अपनी एक्साइटिंग एक्टिविटी है, एक्साइटिंग फील्ड है, उसमें आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का हौसला रखो, तब तुझे खुली फिजाओं में उड़ान भरने का मौका मिलेगा, यानी कि बहुत बड़ा आसमान मिलेगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। उसका सिंपल मीनिंग इस लाइन का ये है कि जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, कुछ नया करने का हौसला दिखाते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, तभी हमें खुला आसमान यानी कि बेटर अपॉर्चुनिटी एंड बेटर सक्सेस हासिल होती है। जैसे कि आप सबने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने जॉइंट वेंचर के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये कंसेप्ट थोड़ा पुराना है, पर हमारे इंडिया में उसका एप्लीकेशन सबसे पहले गुजरात में हुआ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे, तभी उन्होंने गुजरात में यह मॉडल का सबसे पहला प्रयोग किया और उसकी सफलता के बाद सारे इंडिया में पीपीपी का मॉडल अभी अप्लाई हो चुका है। तो अब समझते हैं ये मॉडल है क्या। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये वर्ड से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों साथ में काम करते हैं। देखते हैं, एक कोऑपरेटिव वेंचर, पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर का कोऑपरेटिव वेंचर होता है। एप्रोप्रिएशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिस्क एंड रिटर्न्स, रिसोर्सेज, रिस्क एंड रिटर्न दोनों का एलोकेशन, दोनों का एप्रोप्रिएशन यहाँ पर होता है। बेस्ड ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर की अलग अलग एक्सपर्टाइज होती है, उन दोनों एक्सपर्टाइज को मिलाकर, उन दोनों के जो प्लस पॉइंट है उसको मिलाकर, नेगेटिव पॉइंट को निकालकर यहाँ पे वन टाइप की पार्टनरशिप की जाती है टू फाइनेंस, बिल्ड, ऑपरेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। यस, पर इसकी एक बहुत ही खास खासियत है कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए ही की जाती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, वाटर, वेस्ट वाटर। मतलब गवर्नमेंट के हाथों में जो जो पब्लिक वेलफेयर के या तो पब्लिक को बेसिक फैसिलिटीज देने के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल ना करते हुए उसमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप की जाती है और दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। इस प्रोजेक्ट से पब्लिक वेलफेयर का जो गवर्नमेंट का एम होता है वो पूरा करते हैं। अब समझते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के फीचर्स। जनरली इस फीचर्स को हम बेनिफिट की तरह भी लिख सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में चेंज करना होगा, बाकी यही फीचर्स हम उसके बेनिफिट्स की तरह, उसके मेरिट्स की तरह भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वन है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स के जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है, जिसको सबसे पहले पूरा करना होता है, उसके लिए यहाँ पे पार्टनरशिप की जाती है। ये दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर अपनी अपनी एक्सपर्टाइज गवर्नमेंट फंड लगाकर इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं। उसके बाद आता है एंश्योर इकोनॉमी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। पब्लिक सेक्टर की तरफ से फंडिंग आता है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से
जनरली एक्सपर्टाइज आता है, सारा मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर देखता है। हम सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे इन्वॉल्व होता है वहाँ पे इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट से इन सभी के बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। इसके बाद आता है स्पेसिफाइड टाइम जनरली लॉन्ग। ये जो भी प्रोजेक्ट हमने आगे समझे, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, वाटर, वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट, इन सभी प्रोजेक्ट्स के स्पेसिफाइड टाइम होते हैं। मतलब ये पार्टनरशिप उन प्रोजेक्ट के लिमिटेड टाइमिंग के लिए ही होती है, पर ये टाइमिंग जनरली लॉन्ग होते हैं। उसके बाद आता है फास्टर इम्प्लीमेंटेशन। यस, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है और दूसरी बात कि हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स है, तो यहाँ पे फास्टर इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस बने रहते हैं। उसके बाद आता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। यस, अकेला पब्लिक सेक्टर जब काम करता है तो हम सबको पता है कि डिले इन एक्शन वो कॉमन बात होती है, पर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, उसका भी रिस्क एंड रिटर्न का एलोकेशन होता है। इसीलिए यहाँ पर पब्लिक का बेस्ट इंटरेस्ट होता है, पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में काम होता है। रिस्क रेवेन्यू शेयरिंग, यस, ये दोनों पार्टनर्स में रिस्क एंड रेवेन्यू का शेयरिंग होता है। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस, हमने देखे जो भी प्रोजेक्ट्स हमने देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी प्रोजेक्ट से लास्ट में तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होता है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, हाँ, पर इसकी एक स्पेशलिटी हमें समझ लेनी चाहिए कि चूंकि यहाँ पे दोनों पार्टनर है, पब्लिक एंड प्राइवेट, पर लास्ट में जो भी काम होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि ये कोई भी एक सिटी से दूसरे सिटी तक का नया रोड बना है, अगर उस रोड में कोई प्रॉब्लम हुई, उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हुई, तो हम सब गवर्नमेंट को ही अकाउंटेबल मानेंगे। अब देखते हैं डीमेरिट्स। किसी भी टॉपिक के मेरिट्स, डीमेरिट्स दोनों होते हैं। फर्स्ट वन है प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट बट नॉट डिजायरेबल फॉर पब्लिक वर्क। मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है जो कि प्रॉफिट का एम लेकर चलता है, पर यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट डिजायरेबल नहीं होता। उसके बाद लीकेज ऑफ इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो काफी सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं गवर्नमेंट के जो प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचने नहीं चाहिए, पर यहाँ पे ये चांसेस बने रहते हैं। उसके बाद आता है करप्शन। प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट चाहिए जबकि पब्लिक सेक्टर का एम होता है पब्लिक वेलफेयर, तो इन दोनों के एम के बीच का ये गैप करप्शन की तरफ लीड करता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर लीड्स टू डिले इन प्रोजेक्ट। यस, काफी सारी मैटर्स हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, जिससे प्रोजेक्ट्स में डिले आ सकते हैं। उसके बाद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर लीड्स टू पुअर क्वालिटी। यस, प्राइवेट सेक्टर को मालूम है कि अकाउंटेबिलिटी आखिर में गवर्नमेंट की है, उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसको पब्लिक को जवाब नहीं देना है, तो यहाँ पे और करप्शन तो है ही, तो इन दोनों की वजह से वो जो काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पुअर आने के पूरे चांसेस है, और हम सब रियल लाइफ में भी ये सब देख रहे हैं, इन सभी बातों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी, जो कि काफी सक्सेसफुल मॉडल है। अगले वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसका टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।